वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आज ये है कि मेरे रूम की हालत कुछ इस तरह से हो रही है, मेरे घर की हालत कुछ इस तरह से हो रही है। और जब से मैं आई हूँ ना उधर घर से, मतलब कि मामा की तरफ से, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ ना, क्योंकि सेट ही नहीं हो रहा है। एक दिन सफाई करती हूँ, दोबारा से फिर वही इतने सारे बर्तन, इतने सारी सफाई, इतना सब कुछ, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया। तो आज जो है छोटी सिस्टर आई हुई थी, क्योंकि हमें स्कूल से हो चुकी थी छुट्टियां, 2 3 4 हुई थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा तुम आ जाओ, और क्योंकि उसने कहा था कि मैंने आना है, मुझे छुट्टियां हैं, लेकिन मैं अपनी छुट्टियों का वेट कर रही थी। मैंने कहा मेरी छुट्टियां होती तो फिर तुम आ जाना यहीं पे मेरी तरफ भी ना। तो ये आ गई थी हमारी तरफ, और यहाँ पे ये आई थी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लिए। और मोबाइल के लिए सारी सी बात है, मेरे इसको ना होता है कि मोबाइल वगैरह, मतलब गेम्स वगैरह के लिए इस तरह से मोबाइल यूज़ करना होता है इसने। तो फिर ये आ गई थी और मैं बाहर खाना बना रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। अगर मुझे आइडिया होता तो ये नौबत ही ना आती। मैं जो हूँ बाहर खाना बना रही थी, और जब चले व्लॉगिंग होती है तो इसने कहा मैं भी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बड़े मज़े की, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है कि यार ये वीडियो, जब मैं अंदर आई तो मैं हैरान हो गई थी कि इसने रूम की सफाई कर ली थी। आते साथ मुझे कहती है आपका घर तो ऐसे है जैसे कबाड़ खुला हुआ है। तो वाकई बात भी यही थी कि ऐसे लगता था जैसे सच में ऐसे लगता था जैसे कबाड़िया कोई रहता है, या इस तरह से सामान, चीज़ें, हर चीज़ बिखरी हुई थी, हर चीज़ गंदी हो रही थी। तो मैं फिर कहती है कि फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए फिर मैंने ना सारा साफ़ कर दिया। और वैसे भी मुझे मज़ा आता है वीडियो बनाते हुए, मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हो गया। तो वैसे मुझे पता हो तो मैं इसे कभी भी ना काम करने देती, लेकिन इसने इतनी अच्छी वीडियो शूट की है तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसे ही एडिट कर लेती हूँ। आज ही आई थी शाम के टाइम, तो बाबा के साथ आई थी। मुझे, मेरा जो है कल पेपर है, तो मैं बाबा को ये कह रही थी, मैंने कहा, मैसेज किया मैंने कहा आप इस तरह करना, आप इसको आज मत लेके आओ, कल हम लोग पेपर दे के आएंगे ना तो साथ ही ले आऊँगी, क्योंकि फिर मैं अकेली होंगी तो ये किसके पास रुकेगी। तो मेरा ये माइंड था। तो फिर बाबा ने मैसेज सुना नहीं है, और बाबा तब तक आ चुके थे, और उन्होंने मेरे घर में बैठ के वो मैसेज सुना है। तो कहते हैं चलो वापस चलते हैं, तो कहती है नहीं अब नहीं जाऊँगी, अब मैं आ गई हूँ। तो फिर मैंने दूसरी सिस्टर को बुला लिया था, मैंने कहा चलो तुम भी आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये है कि कल किसके पास रुकेगी, या मैं कहीं और, तो इसको वापस घर तो नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मैं पेपर देने के लिए चली जाऊँगी, घर में कोई भी नहीं होगा, तो अकेले तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है डरती रहती है वो, तो इसलिए फिर मैंने कहा तुम भी आ जाओ। तो वो भी आ गई थी, वो भी यहाँ पे रुक गई थी। और घर की हालत इतनी बुरी होती, कपड़े जो इतने तय करने वाले थे, और इतनी इसने, मतलब कि मैं देख के, तो मैंने बाद में जब वैसे तो देखा तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि यार रूम सारा साफ़ सुथरा हो गया है, लेकिन जब मैंने बाद में वीडियो देखी तो मैंने कहा यार इसने किस तरह से इतना जल्दी जल्दी सारा सेट कर लिया। तो बस ये होता है कि हर चीज़ ना, हर काम ना शौक़ से होता है, मतलब कि शौक़ हो ना तो फिर हर काम हो जाता है। और इसको ना मतलब शौक़ भी है इन चीज़ों का, तो इसलिए भी सारा इसने काम कर लिया, मतलब कि सफाई वगैरह इसने सारी कर ली। एक एक जगह पे कैमरा सेट करके तो इसने वीडियो बनाई है। मैं तो कभी भी ना करती इस तरह से, मैं तो सारा काम करके तो फिर एक ही बार वीडियो शूट करती कि जी ये मैंने काम कर लिया, हो गया। तो यहाँ पे ये टेबल की हालत कुछ इस तरह से थी। ऊपर से कल मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, परसों मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो वो भी आपको पता है इतने सारे कपड़े जमा हुए हुए थे, तो वो सारे मैं उतार के जब ड्राई हो चुके थे तो मैं नीचे ले आई थी, क्योंकि ऊपर ना 2 दिन से पड़े हुए थे। रात का टाइम में वापस आया करती थी, तो उस टाइम क्या होता था, कपड़े दोबारा से गीले हो चुके होते थे। तो फिर इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कब कपड़े उतारूँ। तो फिर मैं कपड़े सारे उतार के तो यहाँ पे सोफ़े पे रख दिए। मैंने कहा मैं तय करती हूँ, लेकिन वो यहीं पे एक आध दिन यहीं पे रह गए हैं। यही होता है कि काम, मतलब समझ ही नहीं आती है काम बंदा कहाँ से शुरू करे और कहाँ पे ख़त्म करे। अच्छा, मैं ना मतलब कि शादी से पहले मुझे ये होता था कि मैं इन सबको कहती थी, मैं कहती थी एक बार मेरी शादी हो जाए, मैं तुम में से किसी एक को नहीं घुसने दूंगी अपने घर में, कि ना मैं आऊँगी ना तुम लोग आओगे, मतलब जो हम लोग लड़ते थे या इस तरह उस तरह। लेकिन जब ये लोग आते हैं, मतलब मामा लोग आती हैं या बहन भाई लोग, मतलब जो भी कोई आता है ना हमारे घर में, तो मुझे इतनी एक अजीब सी खुशी सी होती है कि, क्योंकि हमारे घर में ना इतने ज़्यादा गेस्ट नहीं आते हैं, तो मुझे ना अजीब सी खुशी होती है। अब जो बड़ी वाली, मतलब कि जो इससे बड़ी वाली है वो आती है, इसलिए कि यार सुकून है तुम्हारे घर में ना, क्योंकि हमारे घर में ये होता है कोई बंदा होता नहीं है और तंग करने वाला नहीं होता, उसने पढ़ना होता है, उसे यहाँ एक रूम में अलग से सुकून चाहिए होता है। और जो मामा लोगों की तरफ है, उनमें ये होता है कि उनके घर में रोज़ाना 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 कोई ना कोई आया रहता है, कोई ना कोई गेस्ट आया रहता है। तो और ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे 8 लोग रहते हैं उन्होंने बात तो करनी है, वो खामोशी से तो नहीं बैठ सकते हैं, जहाँ पे बातें होंगी वहाँ पे शोर भी होगा, मतलब वहाँ पे सुकून तो होता ही होता है। लेकिन मतलब जो पढ़ने वाला है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो कहती है मैं तुम्हारे घर में ना सिर्फ सुकून लेने के लिए आती हूँ। तो बस जी वो आई है, और साथ में नेट था ही कोई नहीं, उस दिन नेट ही नहीं था, और इतना परेशान, कहती है मुझे नहीं पता, मेरा सांस रुक रहा है ना, तुम मुझे ना नेट कहीं से अरेंज करके दो। तो फिर ये था कि हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा नेट वाले को कॉल करो, क्योंकि नेट हो भी ना तो हमें तो इतना, मतलब कि नेट का नशा है ना, मतलब कि हम सबको ही है।
कि हम लोग ना नेट के बगैर नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। खाने के बगैर हम लोग रह सकते हैं, लेकिन नेट के बगैर हम लोग नहीं रह सकते। तो आज जो है फिर हम लोगों की मतलब कि हुक्मरानी थी घर में, और मज़ा भी बड़ा आ रहा था, ज़ाहिर सी बात है। फिर मैं जो हूँ, अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं ना मतलब कि अच्छा खासा गंद डाल के ना तो फिर सफाई करती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ या रोज़ाना की बेस पे साफ़ कर लेती हूँ। मैं अच्छा खासा गंद डाल के ना फिर आराम सुकून से बैठ के साफ़ करती रहती हूँ। तो आजकल तो मैं कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, इतना ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ। कब से मैंने डस्टिंग भी नहीं किया, मुझे इतनी परेशान हूँ कि यार मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, काम क्यों कर नहीं पा रही हूँ। पहले तो मुझे ट्यूशन भी थे, मतलब कि हर चीज़ थी मैं, और रात का टाइम वापस लेट आती थी। तो फिर मैंने अपने घर को इतना साफ़ सुथरा रखा हुआ था, इतना साफ़ सुथरा रखा था। और इन दिनों तो मुझे समझ नहीं आ रही है, काम हो ही नहीं रहा, जो काम करती हूँ वो होता ही नहीं है, फिर से ख़राब हो जाता है। तो ये सीन मेरे साथ चल रहा है आजकल। और वैसे मेरी आदत एक तो ये भी है, और दूसरी आदत मेरी ये भी है कि मुझे ना मैं अगर एक बार साफ़ कर लूँ, फिर मैं कहती हूँ यार अब रोज़ाना की बेस पे ना मैं थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इस तरह से नहीं होगा, इस तरह तो फिर सारा घर गंदा ही रहेगा। तो मैं ऐसे ही बोलती ऐसे ही हूँ, लेकिन मैं ऐसे कर नहीं सकती हूँ। तो हमेशा ये प्लान करती रहती हूँ, घर को कैसे करूँ, क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, किस तरह करूँ। लेकिन वही बात है कि यार एक इंसान मतलब कि कितना सा कर सकता है, और मैं सारा कुछ फैला देती हूँ, मतलब कि मुझे पता नहीं क्यों गंद में शायद सुकून मिलता है, इसलिए। तो मेरा ये हाल हुआ है फ़िलहाल, मतलब इस टाइम ना, मतलब कि सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी हुई है, घर की कुछ भी नहीं समझ आ रही जब से मामा की तरफ से वापस आई हूँ। वरना मेरा घर हर टाइम टिप टॉप रहता था। मेरी ना एक कलीग है, वो कहती है कि मैंने ना तुम्हारे घर आना है, और मुझे ना जूलरी का भी सारी से पता मैं साथ कर रही हूँ, तो मुझे ना कुछ चीज़ें चाहिए। तो मैं उन्हें ये बता रही थी, मैंने कहा मैं कोई ना कोई बहाना बना रही हूँ, नहीं इस तरह नहीं, उस तरह नहीं, इस तरह नहीं, मतलब कि आज ये है, आज वो है, आज इस तरह से, आज मैं घर नहीं हूँ, आज ये। तो मैं उनसे ना काफ़ी बहाना शाना बना रही हूँ। मैंने कहा नहीं अभी मत आओ ना। वो इसलिए क्योंकि घर इतना गंदा है, ज़ाहिर सी बात है अगले बंदे ने आके तो वो देखना है, तो बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि घर में मतलब कि ऐसे मेरे कोलीग टाइप या फ्रेंड टाइप ना कोई भी घर में इस तरह से ना आए, क्योंकि घर गंदा होता है तो फिर वो एक गंदा सा इंप्रेशन पड़ता है। तो यहाँ पे जी खैर मैं खाना बना रही थी, मैं बना रही थी आलू गोश्त बना रही थी। पहले मैंने गोश्त बनाया, फिर मैंने कहा आलू डाल देती हूँ, क्योंकि ये है कि नाश्ते में फिर वो आलू के पराठे बनाने थे, तो इसलिए फिर मैंने कहा इसमें साथ ही आलू बना डाल देती हूँ। फिर रात के टाइम हस्बैंड आ गए थे, और हमें इतनी कुछ शदीद भूख लग रही थी। हस्बैंड आ गए थे और ये लेके आए थे कुछ चीज़ें, उसमें से ये भी एक आध लेके आए थे, कोई फ्रूट कह रहे थे ये फ्रूट है, लेकिन मुझे समझ नहीं है, मैंने आज दिन तक ये देखा नहीं है कि फ्रूट कैसे, ये कौन सा फ्रूट है। तो आपने क्या करना है, आपने मुझे कमेंट में बताना है इसका नाम क्या है, क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि ये फ्रूट कौन सा है, उसको खाते किस तरह से हैं, तो अभी तक तो मुझे नहीं समझ आ रही है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि ये फ्रूट है या क्या है, और इसको खाते कैसे हैं ये भी मुझे बताना है आपने। तो वो मुझे इतना कहते हैं एक बार तुम खाओगे ना तुम्हें बहुत मज़ा है, तुम कहोगे और ला दो और ला दो। लेकिन आप यकीन मानिए इन्होंने जब खिलाया मुझे फिर भी समझ नहीं, मतलब टेस्ट इसका ना कीवी टाइप था टेस्ट इसका, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि है क्या। और इनको बड़ा ही जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी से ना, मतलब कि अगले बंदे को चेक करवाऊँ, और मैं कह रही हूँ कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है। तो लेकिन फिर भी खैर मैंने खाया तो मुझे कीवी टाइप इसका टेस्ट आया। तो यहाँ पे ये कुछ लेज़ लूज़, मतलब कि ये आई थी, मतलब सिस्टर आई हुई थी, तो उनके लिए लेके आए थे लेज़ और बॉटल वगैरह। तो जब भी ये लोग आते हैं ना, फिर हमारे घर में लाजमी इस तरह का मतलब आता है, जंक फूड आता है। वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मैं अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना खास पता नहीं क्यों आप, मुझे लेज़ वगैरह पसंद ही नहीं है। एक ये होता है कि मैं खुद से नहीं खा रही हूँ, लेकिन एक होता है कि यार मुझे पसंद ही नहीं है, मेरा दिल ही नहीं करता खाने को। तो मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ें ना मंगवाई हैं, ना मैं मतलब कि कहीं भी मैं जब गई हूँ तो तब भी मैंने नहीं खाई हैं इस तरह की चीज़ें, शौक़ से नहीं खाई हैं, मजबूरन क्या पता भूख लग रही हो तो बंदा एक आध ले ले वो, लेकिन इस तरह से मैंने कभी भी नहीं खाई हैं। तो ये लोग जब आते हैं तो हमारे घर में ये लाजमी आता है। तो यहाँ पे फिर ये लोग बैठ के शेयर कर रहे थे, और मैं बाहर काम करती, बर्तन इतने सारे जमा हो गए थे, बस वो करने थे, साथ में खाना लगाना था। अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया हुआ, अभी हम लोग बैठ के खाना खाएंगे, और साथ में जी गप्पे शप्पे होंगी, ज़ाहिर सी बात है। और आपने क्या करना है, आपने तब तक मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करना है। अच्छा आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। जितनी भी मेरी वीडियो ज़्यादा देखी जाती है वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़्यादा देखते हैं, और जिन्होंने किया हुआ है वो माशाल्लाह से देखते नहीं हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, कुछ भी नहीं होगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। खैर यहाँ पे हम लोग मैं तो खाना खा चुकी थी, मैं बैठी हुई थी इसी तरह से, तो और हस्बैंड बस बैठ के खाना खा रहे थे, मैं उनके सामने बैठी हुई थी काम कर रही थी। बस वो कहते हैं कि आओ इधर बैठ के बातें शातें करो, तो बाद में काम शम कर लेना। तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें शातें कर रहे थे, इधर उधर की बातें क्या होती हैं पूरे दिन की, हम लोगों ने स्टोरीज तानी होती हैं एक दूसरे को, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज इस तरह हुआ, जिस तरह हुआ, मतलब कि फिर ज़ाहिर सी बात है जब बंदा बैठता है ना तो उस टाइम और भी बहुत सारी बातें निकल आती हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग अंदर आ गए थे, रूम में आ गए थे, तेरी सिस्टर के पास ही आ गए थे, और यहाँ पे हम लोग बैठ गए। तो
चिप्स एंजॉय कर रहे हो, यहाँ पे चिप्स एंजॉय करते करते हमारे नीचे जो हो गई थी लड़ाई। पता नहीं उनका क्या सीन चल रहा था, मतलब कि अच्छी खासी। और मुझे ये था कि यार हम लोग कितना डिस्टर्ब होते हैं ना जब मोहल्ले में या नीचे इस तरह से कोई लड़ाई वगैरह होती है। इनका तो खैर आए दिन कोई ना कोई तमाशा बना रहता है, आए दिन कोई ना कोई तमाशा बना रहता है। तो बस हम लोग बैठे गप्पे शप्पे लगा रहे थे और इतना हंस रहे थे, और मतलब जो बातें हो रही थी हमारे दरमियान में, इन्होंने करना क्या होता है, इन्होंने सब ने एक साइड पे हो जाना था और मुझे एक साइड पे कर देते हैं, और हमारे बारे में, मेरे बारे में खास करके अच्छी खासी बातें करते हैं। मतलब मामा के साथ भी हस्बैंड होना तब भी मेरे खिलाफ अच्छी खासी बातें करेंगे, जब सिस्टर्स वगैरह के साथ हो तब भी मेरे खिलाफ अच्छी से, मतलब वो खिलाफ तो नहीं करते लेकिन मजाक ही करते हैं, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन मुझे ये होता है कि मैं थोड़ा सा कहती हूँ चलो करने तो है कोई बात नहीं ना इतना भी हो तो यार काफ़ी है, वरना खैर। फिर यहाँ पे मैं जो हूँ बाहर आ गई थी और यहाँ पे मैं कुछ कर रही थी, आई थिंक आटा बना रही थी। मैंने कहा सुबह के लिए नाश्ते के लिए बिल्कुल भी आटा नहीं है, तो भी बना के रख देती हूँ, सुबह फिर जो है आराम सुकून से उठ के तो आराम सुकून से नाश्ता कर लूँगी। तो अभी सुबह पेपर भी है और यहाँ पे जी मैंने पेपर की तैयारी कर ली थी, बस अब रिवाइज़ करने वाला काम है, तो वो हम लोग सुबह रिवाइज़ करेंगे। अब देखते हैं कि पेपर कैसे करती हूँ। अब सिस्टर भी आ गई हैं तो उसका ये होगा कि वो इसी के पास रुकेगी और मैं जो हूँ आराम सुकून से कर लूँगी कि क्या कर लूँगी, मैं आराम सुकून से पेपर वगैरह हो जाएगा। तो यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अगेन कह रही हूँ, अगेन कह रही हूँ कि आपने लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी करना है।